नमस्कार दोस्तों। जो आज के सेशन में हम जो भी भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियों से संबंधित उनके असाई मात्रक पढ़े थे, उनके अब हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। साथ में उनके साथ में जो और भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, है ना, उनको भी हम देखेंगे कि उनके एसआई मात्रक क्या होते हैं और किस प्रकार की राशि होती हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल राशियां किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। हम बात करते हैं एसआई पद्धति में जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो उनकी संख्या मानी गई है 7 मानी गई है। वो 7 कौन कौन सी है, तो पहले लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, दूसरा होता है द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, तीसरा होता है समय का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो समय का सेकंड होता है। चौथी हो जाएगी ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। तो इस प्रकार से मूल राशियां कितनी हुई 7। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा हमारी मूल राशि है। बात करते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। कार कहते किसे हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, अगर वस्तु का विस्थापन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कार कहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं शक्ति का। शक्ति जो होती है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। हम बात करते हैं हर्ट्ज, तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का होता है। बोल्ट की बात करते हैं तो ये किसका मात्रक होता है, तो ये हमारा मात्रक होता है विभव का। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, तो न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक उदासीन कण होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1932 में चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है जिस क्वेश्चन की हम बात कहते हैं तो वो क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई पूछा तो सबको पता है कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वाट होती है। एम्पियर विद्युत धारा की हो गई, वोल्ट विभव की होगी, और कुलाम जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है, तो कुलाम जो होता है वो एसआई मात्रक होता है चार्ज यानी आवेश का। और सबको पता है कि हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁹ कुलाम आवेश होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन आता है बल। सबको पता है बल जो होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। हम बात करते हैं इसकी फैराडे, तो फैराडे किसका एसआई मात्रक होता है, तो फैराडे एसआई मात्रक होता है धारिता का। हम बात करते हैं फर्मी, तो फर्मी किसे कहते हैं, तो फर्मी जो होती है अत्यंत सूक्ष्म दूरी मापने की इकाई जो होती है, और एक फर्मी में जो डिजिट होते हैं मतलब संख्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी एक फर्मी इज इक्वल टू इतना होता है। इसके बाद करते हैं रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो नाभिक में जो कण पाए जाते हैं उनका नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कार का जो मात्रक होता है, तो कार का मात्रक क्या होता है, तो हम बात करते हैं कार का मात्रक होता है जूल। कार का मात्रक क्या होता है, तो कार का मात्रक होता है जूल। हम बात करते हैं वाट, तो वाट शक्ति का मात्रक हो गया। न्यूट्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पास हमारे पास है डाइन। किस टॉपिक की बात हम करते हैं, तो डाइन दिया हुआ है। डाइन जो होता है वो बल का मात्रक है। और हम बात करते हैं कि जो डाइन होता है वो बल का मात्रक होता है, और बल का कौन सा मात्रक है, तो ये बल का सीजीएस मात्रक है। कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। हम बात करते हैं एक डाइन में जो होते हैं, तो डाइन की बात करते हैं एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो एक क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे हमें पता है कि 1 न्यूटन है ना इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो होती है 6⁵ डाइन। कितने डाइन होता है, 6⁵ डाइन। इसे थोड़ा सा हम जल्दी से प्रूफ भी देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र होता है F = ma। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ma मतलब द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ठीक, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं
तो जो हमारा क्वेश्चन आता है तो किलोग्राम में हम बात करते हैं तो कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम बात करते हैं 1000 ग्राम होते हैं। और मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और जो हमारा समय लिखा हुआ है उसी तरह से लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आगे की, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घाते 3 और गुणे इसको लिख सकते हैं हम 100 को लिख सकते हैं 10 की घाते 2 और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसको चल के हम आगे इसे जो ये राशि आई इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घाते जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी 10 की घाते 5 और ये ग्राम सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है डाइन के। इस तरह से हमने देखा कि 1 न्यूटन में जो होते हैं वो कितने होते हैं 10 की घाते 5 डाइन होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दिए रहना। आगे की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा कार का। तो कार का हो गया, डाइन के बारे में हमने डिस्कस कर दिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आवृत्त सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है। आवृत्त जो होता है, हम आवृत्त की बात करते हैं, तो आवृत्त जो होता है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। मीटर प्रति सेकंड जो होता है किसका ऐसा ही मात्रक होता है, चाल और वेग का। रेडियन में क्या मापा जाता है, कोण। और वाट में क्या मापी जाती है, शक्ति मापी जाती है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हमने अभी बताया आवृत्ति मापी जाती है। ऊर्जा और किसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, तो ऊर्जा जो कार का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, है ना। उष्मा जो है ये भी उष्मा यानी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका भी क्या होता है, जूल यानी और इसको हम मापने के लिए कैलोरी का भी उपयोग करते हैं। इसके बाद है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता